आप? कि हमारे अगर कोई भी आरजेडी अगर सासाराम से कोई भी मुसलमान को टिकट दे उसको पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे। कि नहीं मुसलमान को टिकट देती है? टिकट नहीं देती है, पूरा मुसलमान को टिकट देती है। बाद में एक भी मुसलमान का टिकट दिखाया जाए सबूत के साथ हम लोग उनके साथ देंगे। क्यों खाली मुसलमान वोट देने के लिए है? आपका दरी बिछाने के लिए काम करेगा? ये मवाई समीकरण जो आपने निकाला है मला के 2% डिप्टी सीएम का मौका दे दिए। जो तेजस्वी है 14% वो सीएम का दबदारी कर रहा है और जो 18% मुसलमान है उसको सुन दिए हैं। क्यों दिए भाई? क्यों नहीं बोले डिप्टी सीएम बनेंगे? तब ना हम आपके साथ होते। मुसलमानों को डराकर नहीं वोट दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा। अरे आने दो, हम तो वो मुसलमान हैं जो कौन किसी से डरते नहीं है। वक्त आने के बाद अपना वक्त दिखाते हैं। वक्त आ गया है, अब दिखाएंगे कि कितना दम है मुसलमानों में। हम तमाम मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि कोई कहीं रहे, अपना वोट जिस दिन मारना होगा उस दिन पतंग छाप और तेतली का यहाँ निशान है उसको मारना होगा। हमको लग रहा है कि सिर्फ आप अकेले हैं, ये पूरी आवाम नहीं है। पूछ सकते हैं पूरी आवाम है, पूरी आवाम है। आरजेडी को वोट देना है। ओनली पतंग तेतली छाप। गठबंधन के साथ में जो भी एमआईएम से गठबंधन करेगा मुसलमान उसको वोट देगा। क्योंकि पार्टी नहीं आ रही थी तो मजबूरी था वोट देना। बस अब पार्टी आ गई है तो मजबूरी नहीं है, अब पार्टी को वोट दे। जीते या ना जीते वो अलग की बात है। बीजेपी आ जाएगी तो फिर खतरा होगा। तो क्या हुआ? हम लोग तो ऐसे भी कम है कि डरने वाले नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। मुसलमानों अब आप डरो नहीं, क्योंकि जब तक आपका रहबर नहीं था तब तक हमें डर थी, लेकिन अब हमारे रहबर, हमारे औसुद्दीन ओवैसी, हमारे चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तीनों तीसरी मोर्चा का गठबंधन बनाकर हमारे हक और हुकूक की बात करेंगे, तो फिर हमें डर किस बात की? 2025 बिहार विधानसभा को लेकर के हम लोग जो है वो ये कैंपेनिंग कर रहे हैं कि इस बार जो है वो दलित और खास करके जो मुस्लिम समाज है वो किसको वोट करने जा रहा है। क्योंकि हर बार दलितों को जो है वो दलित के नाम पर और मुसलमानों को मुसलमान के नाम पर डरा करके जो है वो वोट लिया जाता है। लेकिन क्या इस बार मुसलमान सच में डरा हुआ है और डर करके कि जो हमेशा से एक विशेष पार्टी को वोट देते आ रहा है वो उसी पार्टी को वोट देगा, या अपना लीडर जिसको मानता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो संसद से लेकर के सड़क तक गरजते हैं, और उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो दलितों को और जो है वो मुस्लिमों को लेकर के हमेशा फाइट करते रहते हैं, उनके पार्टी को ये लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं, इसी विषय पर हम लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगासी गांव में आए हुए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम महफूज आलम पड़ेगा, वार्ड सदस्य। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। इस बार वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा या आरजेडी को जाएगा, किसी और पार्टी को जाएगा? हम लोग अपना जो अभी हमारे प्रत्याशी एमआईएम से जो आज़ाद पार्टी से अभी जो सजाद भाई आए हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको उनको सपोर्ट करना है। हर कोई अपना कास्ट चुनता है, तो हम क्यों नहीं अपना कास्ट चुने? हमारी आवाज़ पर बोलने वाला दूसरा कोई थोड़ी आवाज़ उठाता है। हम पर जुल्म होता है तो दूसरा थोड़ी बोलता है। कौन बोलता है? हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब बोलते हैं। हमारे आवाज़ पर जो 3 तलाक हो, मान लेने वक्त बिल का मसला हो, मान लें मस्जिद पर हो, चाहे मुसलमान पर हो, चाहे आई लव मोहम्मद पर हो, किसी चीज़ पर बोलने वाले हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, तो हमको क्यों ना उनको सपोर्ट करें। जब पार्टी नहीं आई थी तो हम किसी को वोट दे रहे थे। जब हमारा पार्टी गठबंधन करके अब आजाद पार्टी के समाजवादी पार्टी में आ चुकी है तो हम उनको वोट करेंगे। हम किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हमेशा से आप लोग आरजेडी को वोट करते हैं, तो इस बार आरजेडी को क्यों नहीं वोट करिएगा? क्योंकि हमारे अगर कोई भी आरजेडी अगर सासाराम से कोई भी मुसलमान को टिकट दे उसको पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं मुसलमान को टिकट देती है? टिकट नहीं देती है, पूरा मुसलमान को टिकट देती है। बाद में एक भी मुसलमान का टिकट दिखाया जाए सबूत के साथ हम लोग उनके साथ देंगे। क्यों खाली मुसलमान वोट देने के लिए है? आपका दरी बिछाने के लिए काम करेगा? ये मवाई समीकरण जो आपने निकाला है मला के 2% डिप्टी सीएम का मौका दे दिए। जो तेजस्वी है 14% वो सीएम का दबदारी कर रहा है और जो 18% मुसलमान है उसको सुन दिए हैं। क्यों दिए भाई? क्यों नहीं बोले डिप्टी सीएम बनेंगे? तब ना हम आपके साथ होते, तब ना हम आपको साथ देते। क्यों खाली हम दरी बिछाएंगे, झंडा ढोएंगे, कुर्सी बिछाएंगे, यही मेरा काम है।
मुसलमानों को डराकर नहीं वोट दीजिएगा तो बीजेपी आ जाएगा। अरे आने दो, हम तो वो मुसलमान हैं जो कौम किसी से डरते नहीं है। वक्त आने के बाद अपना वक्त दिखाते हैं। वक्त आ गया है, अब दिखाएंगे कि कितना दम है मुसलमानों में। हम तमाम मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि कोई कहीं रहे, अपना वोट जिस दिन मारना होगा उस दिन पतंग छाप और तेतली का यहाँ निशान है, उसको मारना होगा। क्योंकि जब अपना दिखाएंगे, अपना कैपेसिटी बनाएंगे, तब जाकर किसी का आंख खुलेगा और आकर गठबंधन करने के तैयार करेगा। हमको लग रहा है कि सिर्फ आप अकेले हैं, ये पूरी आवाम नहीं है। पूछ सकते हैं, पूरी आवाम है, पूरी आवाम है। आरजेडी को वोट देना है। ओनली पतंग तेतली छाप। गठबंधन के साथ में जो भी एमआईएम से गठबंधन करेगा मुसलमान उसको वोट देगा। मुसलमान पर जो मलमचिक होता है, कौन बोलता है, कौन आवाज उठाता है? आज जो भी मान लीजिए मुसलमान पर अत्याचार होता है, वक्त बिल के खिलाफ जो भी आवाज कौन उठाने वाला है? जो भी है तो मुसलमान का ही साथ आता है। तो क्यों नहीं हमारा जो बरतुन ओवैसी साहब है, उनको क्यों नहीं हम सपोर्ट करें? क्योंकि पार्टी नहीं आ रही थी तो मजबूरी था वोट देना। बस अब पार्टी आ गई है तो मजबूरी नहीं है, पार्टी को वोट दे। जीते या ना जीते वो अलग की बात है। बीजेपी आ जाएगी तो फिर खतरा होगा। तो क्या हुआ, हम लोग तो ऐसे भी कम है कि डरने वाले नहीं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी जी पर भरोसा है आप लोगों को? बेवकल भरोसा है जो संसद में बिल फाड़ सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, तो उन पर भरोसा नहीं है तो किस पर भरोसा रहेगा? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा है, बिल्कुल बिल्कुल। ओवैसी पर भरोसा है, अवैसी पे भी भरोसा तेजस्वी है। पर काहे नहीं है भाई साहब? तेजस्वी पे इस वजह से नहीं है कि हमारे जो है अवैसी साहब जो है वो अपना लीडर खुद जो है कि बोले हैं नेता बनने के लिए सभी को, और खास करके कुछ कौम के लोग जो है उनको बी टीम बोला जा रहा था। इसी कारण जो है उनको वो दिखा दिया आरजेडी से गठबंधन करने के लिए। वो गठबंधन नहीं करते हैं। अगर उसको कोई अगर बी टीम अगर नहीं बोलता तो वो गठबंधन भी नहीं करते हैं, मगर उसको बी टीम बोला गया। इसी कारण जो है वो गठबंधन के लिए तैयार हो गए कि देख लो मुसलमानों, हम मेरे ऊपर जो है आरोप लगाया जाता है, मैं इसीलिए जो है कि आज आरजेडी से गठबंधन करने जा रहा हूँ। फिर भी जो आरजेडी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ढोल बाजा बैंड बाजी के साथ नहीं किया। इस वजह से नहीं किया कि अगर ओवैसी साहब आ जाएंगे तो हम लोग का पत्ता साफ हो जाएगा। समझ गए? अगर जिस दिन ओवैसी साहब आ गए तो वो जो है कि पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान को हमेशा जो है दरी और बिछाने का और जो है कि झाड़ू लगाने का, कुर्सी बिछाने का काम करते हैं। आज तक जो है 2000 विधानसभा जो 8 जो सासाराम में आता है, आज तक जो है मुस्लिम कोई प्रत्याशी को आज तक जो है कि टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं। आज तक मुसलमान को कभी देख लिया, हमेशा जो है कि बनिया को दिया है, तो कोई पासवान को दिया है, कभी किसको दिया। आज तक मुसलमान को जो है कि आरजेडी टिकट दिखा देते हुए आज तक नहीं खासा आबादी है यहाँ पे। चलिए मेरे साथ जो है वो कैंडिडेट हैं। अब तो मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है आवश्यकता से ज्यादा, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उन लोगों की मोहब्बत है जो हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। तो ये बिहार के उस सत्ताधारी को ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चेता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप होश में आ जाओ, क्योंकि इस बार जो विधानसभा का मूड है कुछ और है। आप जो सोच रहे हैं, आपसे 4 कदम हम आगे हैं, पीछे की ख्वाब ना देखें। एक मुसलमानों को हमेशा धर्म के नाम पर डराया जाता है कि अगर आप आरजेडी को वोट नहीं करिएगा तो बीजेपी आ जाएगा, और बीजेपी आ जाएगी तो आप जानते हैं कि क्या क्या होगा। इससे आप लोग को कैसे बचे? मैं ये आप सारे मुसलमानों को ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि है मुसलमानों, अब आप डरो नहीं, क्योंकि जब तक आपका रहबर नहीं था तब तक हमें डर थी, लेकिन अब हमारे रहबर, हमारे असदुद्दीन ओवैसी, हमारे चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तीनों तीसरी मोर्चा का गठबंधन बनाकर हमारे हक और हुकूक की बात करेंगे। तो फिर हमें डर किस बात की? नहीं लग रहा है जी, एकदम नहीं, क्योंकि आपके सामने उनका एक सिपाही जब इस तरह से बोल सकता है तो सोच लीजिए कि उनके रहनुमा किस तरह से बोल सकते हैं। मौलाना जी, क्या लग रहा है कि सच में अब जरूरत आन पड़ी है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को वोट किया जाए? हमेशा से जो बरगलाया जाता था। बिल्कुल जरूरत पड़ गई है, और पूरे बिहार के हर जिले, हर कस्बा, हर इलाके में इस बात का होड़ मचा हुआ है कि अब हमारे सामने विकल्प सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही है।
और मैं अपने कौम और मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि अपने फसलों को कुआं खोद के सैराब करो, अपने फसलों को कुआं खोद के सैराब करो। हाथ फैलाने से बारिश नहीं होने वाली। हाथ फैलाने से बारिश नहीं होने वाली।